जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम लर्नर्स बुक ग्रेड 4 लेंथ, मैस एंड कैपेसिटी। अच्छा जी, एज़ वी ऑल नो दैट 1000 मिलीलीटर्स इज़ इक्वल्स टू 1 लीटर्स, विच मीन्स ये बड़ा यूनिट है। 1000 मिलीलीटर्स हों यानी 1000 मिलीलीटर हों तो वो बराबर है 1 लीटर के। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 1000 स्मॉल कॉइन्स हों, उन्हें एक साइड पे रखें लीवर के और दूसरे साइड पे लीवर के, आप सिर्फ एक कॉइन रखें बड़ा वाला, तो वो दोनों बराबर होंगे। तो कौन सा कॉइन ज़्यादा हैवी होगा? डेफिनेटली दिस वन, क्योंकि ये तो छोटे छोटे से कॉइन्स है। ये मैं हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाती है बच्चों को, बड़ों को, लेकिन बच्चों के माइंड में ना ये बड़ा क्लियर करने की ज़रूरत होती है। उनको ये नंबर नज़र आ रहा होता है, उन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही होती। उन्हें लग रहा होता है कैसे एक छोटा नंबर एक बड़े नंबर के बराबर है। ठीक है, तो उन्हें ये समझाना पड़ता है एग्जाम्पल्स दे के कि अगर मैं छोटे छोटे पेपर के वो बनाऊँ, छोटे छोटे से पेपर को फाड़ के ना पीसेस कर लूँ, उसके मैं 1000 छोटे छोटे पीसेस, और एक बड़ा सा पेपर एक साइड पे रखूँ, और जो उन दोनों का अगर वेट बराबर है एक जगह पे बराबर कर लूँ, तो 1000 मिलीलीटर्स का ये मतलब है कि वो मिलीलीटर कितना छोटा यूनिट है कि वो 1000 मिलते हैं तो मिल के 1 लीटर बनाते हैं। ठीक है, और लीटर्स जो है वो ज़्यादातर लिक्विड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज़ सॉलिड में है तो उसके लिए केजी यूज़ होता है, और वो भी इसी तरह होता है। 1000 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम इक्वल होता है 1 किलोग्राम के। ठीक है, किलोग्राम इज़ अ बिगर यूनिट। 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। इसी तरह हमने ग्रेड 3 में कुछ यूनिट्स डिस्कस किए थे जो यहाँ पे रिपीट तो नहीं हो रहे, लेकिन आपने बच्चों को पहले एक्सप्लेन करने हैं। 1 मीटर इज़ इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसी तरह 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स 10 मिलीमीटर्स। सो ये सबसे छोटा यूनिट है, ये उससे ग्रेटर यूनिट है, और ये सबसे ग्रेटर यूनिट है। ठीक है, और उसी तरह से अगर हमने एक स्मॉल यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाना है तो हम डिवीजन करते हैं, और अगर ग्रेटर यूनिट से स्मॉल यूनिट में लेकर आना है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले जब ये चीज़ करवाती हूँ ना, तो ये एक चार्ट पे बना के उन्हें कहती हूँ अपने रूम में लगा लें। ये चीज़ आपको हिफ्ज़ हो जानी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 ऐड द फॉलोइंग। अब एडिशन में, डेसिमल्स की एडिशन में, पीछे हमने डेसिमल्स वाले चैप्टर में भी देखा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है। 1.5 लीटर प्लस 21.9 लीटर्स। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब हम इसको ऐड करेंगे। 5 + 9 इज इक्वल्स 14, 1 कैरी, 1 2 3 एंड 2 एज इट इज़। डेसिमल एज इट इज़ अपनी डायरेक्शन में नीचे आएगा, एंड द आंसर इज़ 23.4 लीटर्स। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 4.7 kg, 31.45। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 है, इधर भी 0 है। 5 + 0 5, 7 + 4 11, 1 कैरी, 4 1 5 और 1 6, 3 + 0 3, तो 36.15 kg। इसको 15 हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद हर नंबर को हम अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। 36.15 किलोग्राम्स। ठीक है, ये मैंने आपको डेसिमल वाले चैप्टर में भी ये चीज़ बताई थी। इन दोनों के सेम है डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, तो सेम है। तो आई थिंक कि अब आप खुद ऐड कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल एडिशन है। कॉपी एंड कंप्लीट द कन्वर्जन्स। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी जी हमें। 1.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट है मिलीमीटर से। ठीक है, तो अब हमने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है, तो 1.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.4 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि डेसिमल नंबर जब भी किसी ज़ीरोज़ वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो डेसिमल जितने यहाँ पे ज़ीरो होते हैं, डेसिमल उतने डिजिट राइट पे मूव कर जाता है। राइट ये वाली डायरेक्शन है।
तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 14.0, कोई डिजिट तो है नहीं, तो ये सिंपल क्या बन जाएगा 14। 3.8 लीटर्स इंटू मिलीलीटर्स। अब मिलीलीटर्स छोटा यूनिट है, लीटर बड़ा यूनिट है। अगेन हमने ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आना है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब 1 लीटर्स किसके इक्वल होता है, अभी हमने देखा था यहाँ पे 1000 मिलीलीटर्स के, 1000 ml के। तो 3.8 को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1000 से। इसका मतलब है इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल 3 डिजिट्स आगे आएगा 3.8 से। तो 1 2 3, तो 2 डिजिट्स हम खुद 0 लगा देंगे और डेसिमल इधर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 3800 मिलीलीटर्स। इसी तरह 7.6 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अगेन बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आना है, मल्टीप्लिकेशन होगी, 1000 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी इसकी तरह बन जाएगा 7600 ग्राम्स। ठीक है। अगेन मीटर से सेंटीमीटर, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना है। दोबारा से हम हमेशा ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स 100 सेंटीमीटर, तो 8.3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो डेसिमल यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट आगे आएगा, 1 और 2, दूसरा डिजिट है नहीं तो 0, तो क्या बन जाएगा 830